नाज़रीन ग्रामी, ये बात 100% दुरुस्त है कि दुनिया में हजारों ऐसे वायरसेस पाए जाते हैं जो बड़े पैमाने पर इंसानियत के खात्मे का सबब बन सकते हैं, जिनमें से बेशतर की तबाही हम देख चुके हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो अभी भी खामोश कातिल की तरह हजरत इंसान का पीछा कर रहे हैं। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इंसानी तारीख के खतरनाक वायरसेस के बारे में आगाही देने की कोशिश करेंगे। ये कब, क्यों और कैसे फैले और इनसे कितनी तबाही हुई, ये जानने के लिए इस मालूमाती और कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे वायरस की जो इस वक्त इंसानियत के लिए खतरा बनता जा रहा है और गुज़श्ता चंद दिनों से यह वायरस तेजी से फैल रहा है। हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स नामी यह बीमारी आपको शायद इसके नाम से इतनी ज्यादा खतरनाक महसूस ना हो रही हो, लेकिन हम आपको बता दें कि किसी भी चीज को इसके नाम से मवाजना करना गलत साबित हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस समाल पॉक्स की एक किस्म है जिसे 1980 में दरियाफ्त किया गया था। यह वायरस अभी भी जनूबी अफ्रीका में हर साल कई अफराद की मौत की वजह बनता है, क्योंकि जनूबी अफ्रीका कई तरह के जंगलात से भरा पड़ा है, जहां हजारों लाखों तरह के जानदार मौजूद हैं, जिनमें कई तरह की बीमारियां आए दिन दरियाफ्त की जा रही हैं। मंकी पॉक्स भी इन्हीं में से एक है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों और इंसानों से दूसरे इंसानों में फैलता है। इसकी अलामात इंसान के पूरे जिस्म में निहायत खौफनाक और गलाजत से भरे दानों की शक्ल में दिखाई देती है, जिनमें से खून और पीप बहता रहता है। इसकी शुरुआती अलामात में सर दर्द, तेज बुखार, मसल्स में दर्द और कमर में शदीद दर्द होता है। इस बीमारी के बारे में सिर्फ लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करके ही पता लगाया जा सकता है। गुज़श्ता 2 माह से इस वायरस ने दहशत फैला रखी है और चंद इंसान इसकी वजह से हलाक भी हो चुके हैं, जबकि इसके फैलने की शरह रोज बरोज बढ़ रही है। यही वजह है कि माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर इसे रोका न गया तो ये वायरस बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं लासा फीवर की। लासा फीवर घरों में मौजूद चूहों से फैलता है, जो खाने पीने की अशिया में घुसकर इन्हें आलूदा कर देते हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि हम तक पहुंचने से पहले खाने पीने की अशिया कैसी कैसी जगहों से गुजर कर आती हैं? शायद आपको इस बात का कुछ हद तक अंदाजा हो, इसलिए आप खाना बनाने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह धोते हैं। बाकी कई बीमारियों की तरह ये भी मगरबी अफ्रीका से आई है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स को दूसरों से अलग रखा जाता है ताकि इससे किसी दूसरे इंसान तक ये खतरनाक बीमारी न पहुंच सके। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें मुब्तला इंसान को खुद भी मालूम नहीं होता कि वो बीमार है, लेकिन ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा जैसे कि फेफड़े, गुर्दे और दिल वगैरह पर हमला करके इन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। और जब इंसान अंदर से खोखला हो जाता है तो इसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनमें तेज बुखार, थकावट, जिस्म का टूटना, कै, मसल्स में तकलीफ, सीने में जलन और इसी तरह की बेशुमार अलामात इंसान के जिस्म को खत्म कर देती हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस बीमारी में मुब्तला मरीजों में से कुछ तो अपनी सुनने की इस्तिताअत तक खो बैठते हैं और कुछ महज 14 दिन के अंदर ही इस बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली बात है। साइंसदानों के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में इसी से मिलता जुलता एक वायरस फैलने का खदशा है, जो इंसानियत के लिए संगीन खतरे से कम नहीं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आपने कभी कोलेरा वायरस का नाम सुना है? कोलेरा नामी बीमारी जदीद दौर की पैदावार है। इस बीमारी को उर्फ आम में हैजा कहकर पुकारा जाता है। दरअसल कोलेरा नामी यह बीमारी जरासीम शुदा खाने और गंदे पानी की वजह से फैलती है, जिन्हें हम साफ सुथराई का ख्याल किए बगैर खा पी लेते हैं। ये खाना और पानी विब्रियो कोलेरा नामी बैक्टीरिया से आलूदा होता है। ये बीमारी आज भी दुनिया भर के उन इलाकों में देखी जा रही है जो अभी जदीद दौर में खुद को ढालने में नाकाम है। ये वबा ज्यादातर ऐसे गांव और देहातों में देखने को मिलती है जहां सफाई का ख्याल रखे बगैर गरीब तबका गंदगियों में अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर है। जब कोई इंसान इस बैक्टीरिया से आलूदा खाना खाता है या पानी पीता है तो इसके 12 से 5 दिनों के अंदर डायरिया, पेट में दर्द और तेज बुखार में मुब्तला हो जाता है। और अगर इस बैक्टीरिया का असर ज्यादा तेज रहे तो इंसान और खास तौर पर बच्चों की चंद घंटों में जान ले सकता है। इस वक्त दुनिया भर में हर साल इस वबा के 1 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ कुछ की किस्मत अच्छी होती है जो इस बीमारी से लड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। इसलिए कोलेरा बीमारी को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी एक कसीर तादाद बिलखसूस बच्चे इस बीमारी की वजह से सालाना मौत का शिकार हो जाते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं एबोला की। ये एक निहायत मोहलिक वायरस है जो इंसानों और जानवरों पर यकसा असरअंदाज होता है। ये वायरस जानवरों जैसा कि चमगादड़ों और दीगर परिंदों से इंसानों के जिस्म में दाखिल होता है। इसके अलावा अगर इंसानों की बात करें तो ये वायरस इंसानों में खून या जिस्म के किसी भी हिस्से के तबादले से फैलता है। इस वायरस का शिकार हुए मरीज के जिंदा बचने की उम्मीद महज 40 से 50% ही रह जाती है। 1976 में इस वायरस ने हौलनाक तबाही मचाई। इसका सबसे पहला मरीज जनूबी अफ्रीका में देखा गया। इसके बाद 2014 में मगरबी अमेरिका में भी इस वायरस की जद में आकर मरने वाले अफराद की तादाद 5 लाख बताई जाती है। इस वायरस से बीमार होने वाले मरीज को 21 दिन तक क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इस बीमारी की अलामात में डायरिया, बुखार, सर दर्द, गले का दर्द करना और मसल्स में तकलीफ शामिल है। इसके अलावा ये वायरस एलर्जी, गुर्दों और फेफड़ों के फेल होने और अंदरूनी और बैरूनी जिस्मानी आज़ाद से खून के बहाव का बायस भी बनता है। हैरान कुन तौर पर इस बीमारी के इलाज के तरीके निहायत सादा हैं, मगर काफी एहतियात करना पड़ती है क्योंकि इस बीमारी से आपकी जान भी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, अब बारी आती है चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारी है। इस खतरनाक वबा के असरात सबसे पहले 1952 में जनूबी तंजानिया में देखे गए थे। ये एक खतरनाक किस्म का वायरस है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता गिनस से ताल्लुक रखता है। ये वबा फीमेल मच्छरों की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के मच्छर सुबह सादिक और शाम के वक्त इंसान पर हमला करते हैं। मच्छर के काटे जाने के एक हफ्ते के बाद ही इसके असरात जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें सर दर्द, मसल्स में तकलीफ, हड्डियों में सोजन और जिल्द पर खतरनाक तरीके से एलर्जी वगैरह शामिल है। अब तक चिकनगुनिया वबा से मरने वाले अफराद की तादाद काफी कम है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि यह वबा ज्यादा जानलेवा नहीं है। इस वबा ने 1952 से 1960 तक कमोबेश 3 लाख इंसानों की जान ली थी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को इन खतरनाक और मूजी वबाओं से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।